भगवत गीता महाभारत का अमृत है। हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। भोजन में गड़बड़ नहीं है, व्यक्ति में गड़बड़ है। सत्य कभी कड़वा नहीं होता। भगवान का गाया गया सुंदर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे राम। नो टेंशन नो ड्रामा, हरे कृष्णा हरे राम। नो टेंशन नो ड्रामा, हरे कृष्णा हरे राम। अब कृपया करके आप सब अपने हाथ जोड़ लीजिए। सब हाथ जोड़ लीजिए और मैं कुछ मंत्रों का उच्चारण करूंगा। आंखें बंद कर लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनाथि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यारी भाष्यत्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। अब आप अपने हाथ खड़े कर लीजिए, आंख बंद और मेरे बाद बोलिए हरे कृष्णा। पहले आप श्रवण करिए, फिर जब मैं बोल दूंगा उसके बाद आपको बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जंगल में रहो या बस्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो भगवान की भक्ति में। जो रहता है भगवान की भक्ति में, जो रहता है भगवान की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती में। हाय हेलो छोड़ो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब सबसे पहले मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ बताता हूँ। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान।
भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, पर जब अर्जुन जी दुखी हुए उन्होंने गाने नहीं सुने। तो क्या सुना उन्होंने? हाथ खड़ा करके बताइए। भगवत गीता सुना अर्जुन जी ने। श्रीमद् भगवद गीता वो क्या है? भगवान का गाया गया सुंदर गीत। तो इसलिए इससे हमें पता चलता है कि गाने सुनने से दुख दूर नहीं होते, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता सुनने से होती है। तो जिस प्रकार हम भौतिक ज्ञान लेने के लिए हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है, जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे हम भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही वो ज्ञान, वैसे ही हमें भगवत गीता का ज्ञान भी बचपन से लेना चाहिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा है, तो जब वो छोटा होता है तो आप उसे कहीं भी यहाँ से वहां रख सकते हैं, मोड़ सकते हैं, कहीं भी उसको मोड़ सकते हैं। परंतु जब वो पौधा पेड़ बन जाता है तो आप उसे यहाँ से वहां नहीं लगा सकते। इसी तरह भगवद गीता का ज्ञान भी इसी तरह है। जब आप बचपन से भगवद गीता को ज्ञान के लेंगे तो वो ज्ञान आपके जीवन में सही दिशा लेगी। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः अगामपैनो नित्यश्च तां तितिक्षाव भारत। इसका अर्थ होता है, जिस प्रकार ये भगवद गीता का 2.14 श्लोक है, जैसे जिस प्रकार प्रकृतियों के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी अपने आप आती रहती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख अपने आप आते रहते हैं। और एक और बात, जब हमारे पास खुशी मिलती है तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए, और जब हमारे पास दुख आते हैं तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सहन करना सीखना चाहिए। तो कहाँ से सीखेंगे? श्रीमद् भगवद गीता से। तो मैं आपको एक और भगवद गीता का श्लोक सुनाता हूँ। नेहावभि कर्मणासु अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पपि अस्य धर्मस्य त्रायतो मयतो भयात्। इसका अर्थ होता है कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ा भी धर्म के रास्ते पर चलता है तो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाए। यदि कोई व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है तो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाता है, और यदि कोई व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर
अर्थ होता है भगवत गीता महाभारत का अमृत है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के मुख कमल से प्रकट हुआ है। और जो भी उसको पीता है, गंगा जल, भगवत गीता रूपी गंगा जल में स्नान करता है, उसको पीता है, उसका पान करता है, उसका पाठ करता है, उसे पढ़ता है, उसे अपने जीवन में लगाता है, तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका इस संसार में बार बार जन्म नहीं होता, बल्कि वो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। तो मैं आपको नाम जप के बारे में कुछ 4 चीजें बताऊंगा, सुनिए। एक पहले कोट सुनाऊंगा। एक बार एक बूढ़ी माता अपने बूढ़े पति के साथ रहती थी। तो फिर बूढ़ी माता ने अपने बूढ़े पति से कहा, जप करो, जप करो, जप करो। तो बूढ़े पति ने उत्तर दिया, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। क्या एक बूढ़ी माता ने कहा अपने बूढ़े पति से, जप करो, जप करो, जप करो, और बूढ़े पति ने उत्तर दे दिया, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग 3 बार चुप रहो, चुप रहो, तो ये तो कह सकते हैं, लेकिन अपने मुंह से 3 बार कृष्ण 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 नहीं कह सकते। इसलिए मेरे साथ साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलेर दोषो निधेराजं असली हाय्यक महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्ति संगम परम ब्रजेत। इसका अर्थ होता है कलेर दोषो निधेराजं, इस कलयुग में बहुत दोष है, फिर भी उसका एक महान गुण है, फिर भी उसका एक महान गुण है, और वो महान गुण है क्या? वो महान गुण क्या है? वो महान गुण है भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना। तो मुक्ति है ना, ले दोषं देराजं अस्ति हाय्यक महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्ति संगम परम ब्रजेत। और यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, तो अवश्य वो मोक्ष को प्राप्त होता है, वो मुक्ति को प्राप्त होता है ना, है ना। मुक्ति संगम परम ब्रजेत, उसे इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल जाती है और वो भगवान के धाम में प्रवेश करता है। तो मैं आपको नाम जप के 3 लाभ बताता हूँ। पहला, वैसे तो उसके अनंत लाभ है, परंतु मैं आपको उसके 3 लाभ बताता हूँ। पहला, जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर देता है, तो राधा रानी तो यमराज जी चित्रगुप्त जी से कहते हैं कि अब तुम अपनी पाप और पुण्य की डायरी से इस व्यक्ति का नाम मिटा दो।
अब ये यमलोक नहीं बल्कि भगवान के धाम जाने वाला है। और दूसरा, ब्रह्मा जी आरती की थाली सजाना शुरू करते हैं और कहते हैं जब ये भक्त गोलोक जाएगा तो मैं इसकी आरती उतारूंगा। तीसरा, राधा रानी अपनी सखियों से कहती है कि अब तुम इसका नाम अपनी डायरी में लिख लो क्योंकि अभी ये गोलोक आने वाला है। नाम जप के 3 लाभ है। तो फिर अब मैं आपको नाम जप के ऊपर एक स्टोरी सुनाता हूँ। सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही होगा, परंतु सिकंदर ने लगभग पूरे विश्व को जीत लिया था, परंतु एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया। तो इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा वैद उसके पास था। तो वैद ने सिकंदर को देख के कहा, आप 2 दिन बाद मर जाएंगे। तो सिकंदर ने कहा, नहीं, मुझे 2 दिन बाद नहीं मरना, आप मुझे 2 महीने और जीवित रख लो। तो फिर सिकंदर ने कहा, नहीं। तो वैद ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वैद ने मना कर दिया। तो सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हें अपना सारा का सारा धन दे दूंगा, बस मुझे तुम 2 महीने और जीवित रख लो। तो वैद कह दिया, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर सिकंदर ने दुखी मन से होते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो जब मेरी शव यात्रा निकले तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना। तो वैद ने पूछा, ऐसा क्यों? तो फिर सिकंदर ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने लगभग पूरे विश्व को जीत लिया है, परंतु मृत्यु के समय मैं दोनों हाथ ली हैं। क्योंकि मृत्यु से जब मृत्यु आती है तो साथ है कुछ भी नहीं जाएगा। वही तो कह रहा हूँ, सारा धन छूट जाएगा हाथ से, शरीर मिल जाएगा राख में, किस बात का घमंड कर रहे हो, जब कुछ जाएगा ही नहीं साथ में तो क्या रहेगा साथ में? केवल और केवल हरि नाम जाएगा साथ में। क्या जाएगा साथ में? हरि नाम साथ में जाएगा और कुछ साथ में नहीं जाएगा। अब मैं बस आपको एक कोट सुना देता हूँ। हम कंगाल इतने हैं कि हमारी सांसें भी अपनी नहीं है, पर धनवान इतने हैं कि तीनों लोगों के स्वामी अपने हैं। हरे तो पहले मैं आपको 2 ब्राह्मण वाली स्टोरी सुनाता हूँ। 2 ब्राह्मण बैठे थे, एक वैष्णव आया, कहा हमारे घर में प्रसाद है, चलो। दोनों ब्राह्मण चल पड़े, है ना। तो सबने प्रसाद पाया, सबके पैर छुए, 10-10 रुपए दक्षिणा भी मिली। तो एक ब्राह्मण बड़ा दुखी जा रहा है और एक ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न
प्रसन्न होते हुए जा रहा है ना। तो दुखी ब्राह्मण ने अच्छे ब्राह्मण से पूछा, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? तो उसने कहा कि मैं प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरे को लग रहा था कि आज प्रसाद मिलेगा ही नहीं, आज आराम से प्रसाद मिल गया और 10 रुपए दक्षिणा भी मिल गई और हमारे पैर भी छू लिए। तो फिर प्रसन्न वाले ब्राह्मण ने दुखी ब्राह्मण से पूछा, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो दुखी ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि प्रसाद तो मिल गया लेकिन मुझे लगा रहा था कि मुझे 50 रुपए मिलेगा। मुझे लगा था कि मुझे 50 रुपए मिलेंगे लेकिन मुझे 10 रुपए मिले, इसका मतलब 40 का घाटा हो गया है ना। इसलिए हमारे विचार ही हमें दुखी और प्रसन्न करते हैं। अभी बहुत टाइम है इसलिए 2 स्टोरी और सुना दो। आपको कल छोड़ने जाएंगे, कल आज नहीं। दीदी बैठना है, दीदी बैठ पैर अच्छा है। तो अब फिर से शुरू करता हूं। लेकिन पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। सत्य कड़वा होता है या मीठा? यही पे गड़बड़ हो गई। सत्य कभी कड़वा नहीं होता, सत्य कड़वा लगता है। सत्य कड़वा लगता है लेकिन होता नहीं है। इसी तरह एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक व्यक्ति 3 दिन से बीमार पड़ा हुआ है, 3 दिन से भूखा में पड़ा हुआ है। तो एक व्यक्ति उसके सामने एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन की थाली उसके सामने रखता है और जब वो खाता है कहता है थू चाहिए, है ना। और यदि वही थाली एक स्वस्थ व्यक्ति के सामने लेके जाता है तो जब वो खाता है कहता है वाह क्या बनाया है। इसी तरह भोजन में गड़बड़ नहीं है, व्यक्ति में गड़बड़ है। इसी तरह हम में गड़बड़ है, मतलब इसी तरह सत्य में गड़बड़ नहीं है, हम में गड़बड़ है क्योंकि हम उसे कड़वा मानते लेकिन होता नहीं है। तो अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। गुरु शिष्य की पहले मैं आपको महाभारत की एक स्टोरी सुनाऊंगा। लोग कहते हैं हमारे नक्षत्र खराब है, हमारा नक्षत्र ठीक नहीं है, हमारे ग्रह खराब है, क्या करें, हम क्या करें। तो इसके पीछे महाभारत की एक स्टोरी है। एक बार धृतराष्ट्र जी ने युद्ध से पहले धृतराष्ट्र जी ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया और पूछा, मेरे बेटे दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है? ज्योतिषी ने कहा, राजयोग है महाराज, राजयोग है।
की आदिसेना मर गई थी। अब क्या करें? धृतराष्ट्र जी डर गए। उन्होंने वापिस ज्योतिषी को बुलाया और कहा, अरे आपने तो कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन मेरी आधी सेना तो मर गई, अब क्या करें? ज्योतिषी ने कहा, वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी हैं, जो समय और काल से परे है। तो विदुर जी ने कहा, अरे वहां कृष्ण है, जिनके चरणों में सारे ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र उनके चरणों में होते हैं। और यदि भगवान कृष्ण किसी के साथ होते हैं तो उस व्यक्ति को कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप भगवान की भक्ति करिए, उनकी सेवा करिए, तो आपको भी कोई भी नक्षत्र, कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको गुरु शिष्य की एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से जाकर के पूछा, मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? तो फिर गुरु ने कहा, कल तुम गंगा में स्नान करने आना, फिर बताऊंगा। तो कल वो गंगा में स्नान करने आया और जैसे उन्होंने डुबकी मारी, गुरु उनके ऊपर कूद गए, उनको डुबा दिया पानी में। उनको सांस नहीं आ रहा था, वो तड़प रहे थे। तो वैष्णव तो शिष्य ने गुरु का धक्का देके हटाया और कहा, आपने तो कहा था कल तुम गंगा में स्नान करने आना, लेकिन आपने मुझे डुबा दिया। आपने तो मुझे डुबा दिया, मुझे सांस नहीं आ रहा था, मैं तड़प रहा था। तो फिर गुरु ने कहा, जब ऐसी ही तड़प तुम्हें भगवान को प्राप्त करने की होगी, उसी दिन तुम्हें भगवान के दर्शन भी करेंगे। हरे कृष्ण। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।